नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास हिंदी पत्र पत्रिकाओं पर आधारित रहने वाली है। परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहने की कोशिश कीजिएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। हिंदी का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा है? हिंदी का पहला समाचार पत्र रहा उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र रहा उदंत मार्तंड। इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो कलकत्ता से। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता से प्रारंभ हुआ। इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। इसके अलावा बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र रहा। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र रहा। बंगाल गजट के संपादक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इसके अलावा इसका प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो 1780 ईस्वी में। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था, जिसके संपादक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की, और इसका प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो 1780 ईस्वी में। इसके अलावा बनारस अखबार का संपादन 1845 ईस्वी में प्रारंभ होता है। कहाँ से? तो बनारस से। ठीक है, बनारस अखबार का संपादन 1845 ईस्वी में प्रारंभ होता है। इसके संपादक कौन थे? तो शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह के द्वारा बनारस से इसका संपादन आरंभ हुआ था 1845 ईस्वी में। प्रजा हितैषी अखबार कहाँ से निकलता था? आगरा से। प्रजा हितैषी अखबार आगरा से निकलता था। यह अखबार यानी कि प्रजा हितैषी अखबार आगरा से 1855 ईस्वी में निकलना प्रारंभ हुआ। ठीक है, प्रकाशन वर्ष क्या रहा? प्रजा हितैषी अखबार का प्रकाशन वर्ष रहता है 1855। कहाँ से निकलता था? तो आगरा से निकलता था। इसके संपादक कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। प्रजा हितैषी अखबार के संपादक रहे राजा लक्ष्मण सिंह। इसके अलावा बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन 1829 ईस्वी में आरंभ होता है। बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन 1829 ईस्वी में आरंभ होता है। इसके संपादक कौन रहे? राजा राम मोहन रॉय। बंगदूत पत्रिका के संपादक रहते हैं राजा राम मोहन रॉय। इसके अलावा इसका प्रकाशन कब आरंभ हुआ? 1829 ईस्वी में। किस रचना पर केदारनाथ सिंह को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उत्तर कबीर और उनकी अन्य रचनाओं पर केदारनाथ सिंह को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उत्तर कबीर और उनके अन्य रचनाओं पर केदारनाथ सिंह को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1984 के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाने लगा। ठीक है, सन 1984 से पहले क्या होता था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक की किसी एक पर्टिकुलर रचना के लिए दिया जाता था, परंतु 1984 के बाद लेखक के संपूर्ण रचना के लिए, लेखक के संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए ही उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था। केदारनाथ सिंह 2013 का 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। केदारनाथ सिंह को 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, जो कि 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। और यह पुरस्कार पाने वाले केदारनाथ सिंह हिंदी के 10वें लेखक थे। ठीक है, केदारनाथ सिंह हिंदी के 10वें लेखक थे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले। 2017 में कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया उनके संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए, यानी कि उनकी संपूर्ण रचना के लिए 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया किनको? तो कृष्णा सोबती को। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार? भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। भीष्म साहनी को तमस के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया? 1975 ईस्वी में। भीष्म साहनी को तमस के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार 1975 में दिया गया। इसी वर्ष पंजाब सरकार ने इन्हें शिरोमणि लेखक का भी पुरस्कार दिया। 1975 ईस्वी में ही पंजाब सरकार ने भीष्म साहनी को शिरोमणि लेखक का पुरस्कार प्रदान किया। निम्न में से कौन रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? निम्न में से कौन रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, परंतु इनके निबंध आलोक पर्व पर इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार तो प्राप्त नहीं है, परंतु इनके निबंध, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध आलोक पर्व पर 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? और जैसे सुमित्रानंदन पंत को हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था चिदम्बरा के लिए, कब? 1968 ईस्वी में। ठीक है, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था 1968 ईस्वी में। किसके लिए? चिदम्बरा नामक काव्य कृति के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है सभी।
प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? विश्व मिथक सरित सागर। प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी कृति विश्व मिथक सरित सागर के लिए 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने किया? तो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने किया। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? भारतेंदु ने किया। कब? तो 1868 ईस्वी में। कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। कब? 1868 ईस्वी में। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? कवि वचन सुधा का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो काशी से। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो काशी से। कवि वचन सुधा के अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र की 2 अन्य पत्रिकाएं भी रही। 2 अन्य पत्रिकाओं का भी ये संपादन किया करते थे, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधनी पत्रिका। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधनी पत्रिका। इसके अलावा यहाँ देखिए, यहाँ ऑप्शन में भारतेंदु पत्रिका था। ठीक है, भारतेंदु पत्रिका का संपादन कौन करते थे? राधा चरण गोस्वामी, याद रखिएगा। हरिश्चंद्र मैगजीन ये भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका संपादन किया करते थे। और भारतेंदु नाम से एक पत्रिका रही जिसका संपादन करते थे राधा चरण गोस्वामी। ठीक है, भारतेंदु पत्रिका का संपादन करते थे राधा चरण गोस्वामी। महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखना क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। भारतेंदु पत्रिका का संपादन का वर्ष क्या रहा आपका? 1884 ईस्वी। हिंदी प्रदीप का संपादन कौन करते थे? बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप का संपादन करते थे बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। इसका वर्ष क्या रहा? 1877 ईस्वी। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक रहे प्रताप नारायण मिश्र और इसका समय था, जैसे प्रकाशन वर्ष था 1882 ईस्वी। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक रहे प्रताप नारायण मिश्र जिसका संपादन वर्ष था 1882 ईस्वी। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस लेखिका को दिया गया? कृष्णा सुबुद्धि को। पहले ही बताया है, कृष्णा सुबुद्धि को उनके संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी कि हिंदी साहित्य का जैसे कि प्रथम लेखिका जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो कौन थी? तो महादेवी वर्मा थी। हिंदी साहित्य की प्रथम लेखिका जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो महादेवी वर्मा थी। रियामा के लिए 1882 ईस्वी में दिया गया उन्हें। नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक कौन है? नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक रहे भैरव प्रसाद गुप्त। नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक रहे भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त जी ने 1960 से 63 ईस्वी तक नई कहानियाँ पत्रिका का संपादन किया। भैरव प्रसाद गुप्त जी ने 1960 से 1963 ईस्वी तक नई कहानियाँ पत्रिका का संपादन किया। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो दिल्ली से। इसका प्रकाशन होता था दिल्ली से। भैरव प्रसाद गुप्त जी ने 1960 से 1963 ईस्वी तक नई कहानियाँ पत्रिका का संपादन किया जिसका प्रकाशन होता था दिल्ली से। कहानी नाम इस प्रश्न को स्किप करेंगे। सरस्वती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? सरस्वती पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में जनवरी मास से आरंभ हुआ था। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी से जनवरी मास में आरंभ हुआ था। 1903 से 1920 तक इसके संपादक कौन हुए? महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य करते रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी। बहुजन अधिकार पाक्षिक समाचार पत्र का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से हुआ था? बहुजन अधिकार पाक्षिक समाचार पत्र का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से। बहुजन अधिकार पाक्षिक समाचार पत्र का सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ मेरठ, उत्तर प्रदेश से। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन मोहनदास नैमिष राय ने अक्टूबर 1981 में आरंभ किया था। बहुजन अधिकार पाक्षिक समाचार पत्र का प्रकाशन मोहनदास नैमिष राय ने अक्टूबर 1981 में आरंभ किया था। हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार के संपादक कौन थे? हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार का संपादक कौन था? गोविंद थते। बनारस अखबार एक साप्ताहिक पत्र रहा। बनारस अखबार एक साप्ताहिक पत्र रहा बनारस अखबार साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन राजा शिव प्रसाद सिंह के संपादकत्व में 1845 ईस्वी में बनारस से आरंभ हुआ था। बनारस अखबार नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन राजा शिव प्रसाद सिंह के संपादकत्व में कब प्रारंभ हुआ? 1845 ईस्वी में। ठीक है, 1845 ईस्वी में
राजा शिव प्रसाद सिंह के संपादकत्व में इसका प्रकाशन बनारस अखबार का प्रकाशन आरंभ हुआ। अगर पूछे हिंदी क्षेत्र से निकलने वाला प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार था। ठीक है, अगर इस अनुसार प्रश्न पूछे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गोविंद थते। अगर प्रारंभ की बात करें, ठीक है, किसके संपादकत्व में प्रारंभ हुआ था बनारस अखबार नामक समाचार पत्र का प्रकाशन, तो आपका उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका कौन रही? सरस्वती पत्रिका। हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका रही सरस्वती पत्रिका। अगला हमें सुमेलित करना है प्रजाहितैषी पत्रिका के संपादक कौन रहे? राजा लक्ष्मण सिंह। प्रजाहितैषी पत्रिका के संपादक रहे राजा लक्ष्मण सिंह। समालोचक के संपादक रहे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। समालोचक के संपादक कौन रहते? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ब्राह्मण के संपादक रहे, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक रहे प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक रहे प्रताप नारायण मिश्र। आनंद कादम्बिनी हो गया आपका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, प्रजाहितैषी राजा लक्ष्मण सिंह, समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन रहे? उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक रहे पंडित जुगल किशोर। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक रहे पंडित जुगल किशोर। इसका संपादन कार्य कब से आरंभ हुआ? तो आपका 30 मई 1826। ठीक है, 30 मई 1826। हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान किस पर मिला? हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान किस पर मिला? तो उनकी आत्मकथा पर। हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान उनकी आत्मकथा पर मिला, और आत्मकथा में भी जो आत्मकथा का जो चौथा खंड था, जो चौथा भाग था, उस पर मिला है। ठीक है, कब? 1991 ईस्वी में। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग थे। हरिवंश राय बच्चन का जो आत्मकथा था ना, उसके 4 भाग थे। पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में प्रकाशित हुआ। दूसरा भाग नीड़ का निर्माण फिर 1970। तीसरा भाग बसेरे से दूर 1978। 10 द्वार से सोपान तक चौथा भाग रहा, जिसका प्रकाशन वर्ष रहा 1985। तो जो 10 द्वार से सोपान तक है, 10 द्वार से जो सोपान तक है, इस रचना पर इन्हें 1991 ईस्वी में 10 द्वार से सोपान तक इनकी आत्मकथा का जो चौथा भाग रहा, इस भाग पर 1991 ईस्वी में इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा के चौथे भाग पर 1991 ईस्वी में। मतवाला पत्रिका के संपादक कौन रहे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मतवाला पत्रिका के संपादक रहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मतवाला साप्ताहिक पत्रिका रही। मतवाला किस प्रकार का पत्रिका है? तो साप्ताहिक पत्रिका है। 1923 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित होता था। मतवाला पत्रिका 1923 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित होता था। बालकृष्ण शर्मा नवीन कानपुर से प्रभा पत्रिका का संपादन करते थे। प्रभा पत्रिका के संपादक कौन रहे? बालकृष्ण शर्मा नवीन। कहाँ से इसका प्रकाशन होता था? कानपुर से। प्रभा पत्रिका का प्रकाशन होता था कानपुर से, जिसके संपादक रहे बालकृष्ण शर्मा नवीन। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया 1968 में। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में दिया गया। किस रचना के लिए? चिदम्बरा नामक रचना के लिए। मैथिली शरण गुप्त को उनकी रचना साकेत पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया। मैथिली शरण गुप्त जी को उनकी रचना साकेत पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया। बंगदूत पत्रिका के संपादक कौन रहे? बंगदूत पत्रिका के संपादक कौन रहते हैं? राजा राममोहन रॉय। बंगदूत पत्रिका के संपादक रहे राजा राममोहन रॉय। बंगदूत 1829 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक पत्रिका रही। बंगदूत 1829 ईस्वी में इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था। बंगदूत पत्रिका के संपादक कौन थे? राजा राममोहन रॉय। इसका संपादन कार्य कब से प्रारंभ हुआ? तो 1829 ईस्वी से। कहाँ से? कलकत्ता से। ठीक है, कलकत्ता से। बंगदूत एक साप्ताहिक पत्रिका थी। याद रखिएगा, बंगदूत एक 3 चीज़ें हमें पत्रिकाओं में याद रखने की ज़रूरत है कि वह किस प्रकार की पत्रिका थी। साप्ताहिक, मासिक या फिर दैनिक या फिर त्रैमासिक। इसके अलावा उसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा? ठीक है, उसके संपादक कौन रहे और कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो बंगदूत पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। 1829 इसका प्रकाशन वर्ष रहा। और यह कैसी पत्रिका थी? तो साप्ताहिक पत्रिका थी। इसके संपादक कौन थे? राजा राममोहन रॉय। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन रहे? श्याम सुंदर दास। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक रहे श्याम सुंदर दास।
सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से आरंभ हुआ था। ठीक है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से आरंभ हुआ था। 1903 से इसके जो प्रथम संपादक थे, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक आपके श्याम सुंदर दास थे, परंतु इसके बाद 1903 से 1920 तक इसका संपादन कार्य किसने किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में कौन कौन थे, ये भी ध्यान रखना हमें ज़रूरी है, कभी कभी प्रश्न में आ जाता है। सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री और किशोरीलाल गोस्वामी थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री और किशोरीलाल गोस्वामी थे सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया? वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनकी किस रचना पर दिया गया? तो पारिजात। ठीक है, वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी का पुरस्कार की बात की जा रही है, ना कि ज्ञानपीठ, तो थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी का पुरस्कार जो था वो नासिरा शर्मा को उनके रचना पारिजात के लिए दिया गया। ठीक है, उनके उपन्यास पारिजात के लिए दिया गया। इन्हें वर्ष 2014 में प्रकाशित उनके उपन्यास कागज़ की नाव के लिए नासिरा शर्मा को वर्ष 2014 में उनके उपन्यास कागज़ की नाव के लिए 2019 का व्यास सम्मान दिया गया। 2014 में नासिरा शर्मा का एक उपन्यास था कागज़ की नाव, जो 2014 में प्रकाशित हुआ, और इस उपन्यास के लिए नासिरा शर्मा को 2019 में व्यास सम्मान दिया गया। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1873। इसके संपादक कौन रहे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कहाँ से यह प्रकाशित होती थी? तो बनारस। अगला प्रश्न है, बंगदूत पत्रिका के संपादक कौन रहे? राजा राम मोहन रॉय। बंगदूत पत्रिका के संपादक कौन रहे? राजा राम मोहन रॉय। अच्छा, ये वाला प्रश्न देख लिया है शायद, एक मिनट, यहाँ से अगला हमें मिलान करना है। जैसे यहाँ पे जैसे पत्र पत्रिका है तो उसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा? उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष रहता है उदंत मार्तंड का अच्छा, यहाँ पे विकल्प, कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। ठीक है, कौन सा विकल्प गलत है? तो पहला विकल्प ही यहाँ पे गलत है। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 1838 ना होकर के 1826 है। उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1826। ठीक है, याद रखिएगा। कवि वचन सुधा 1868 सही है। सरस्वती पत्रिका 1900 सही है। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ये भी सही है। उदंत मार्तंड के आपके संपादक कौन रहे? पंडित जुगल किशोर। कवि वचन सुधा के संपादक रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रहे? सरस्वती पत्रिका के संपादक में दो जनों का नाम आ जाएगा, चिंतामणि घोष और श्याम सुंदर दास। हरिश्चंद्र मैगजीन के संपादक रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला हुआ है? किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? आधा गांव नामक उपन्यास पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार नहीं मिला है। आधा गांव किनकी रचना है? तो आधा गांव राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास है। आधा गांव राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है, आधा गांव राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का उपन्यास है जिस पर 2003 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कमलेश्वर का उपन्यास है। इन्हीं हथियारों से अमरकांत का उपन्यास है। 2007 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया है। 2007 में। विनायक आपका हो गया, विनायक रमेश चंद्र शाह द्वारा रचित उपन्यास है। जिस पर 2014 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। विनायक रमेश चंद्र शाह द्वारा रचित उपन्यास है। इन्हीं हथियारों से आपका अमरकांत द्वारा रचित उपन्यास है, जिस पर 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का उपन्यास है, जिस पर 2003 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। चांद के फांसी अंक का संपादन किसने किया? चांद के फांसी अंक का संपादन किसने किया? चतुरसेन शास्त्री ने। चांद के फांसी अंक का संपादन चतुरसेन शास्त्री ने किया। लघु पत्रिका के रूप में किसका योगदान रहा? लघु पत्रिका के रूप में कवि नामक लघु पत्रिका का योगदान रहा। भारत में लघु पत्रिका आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल से मानी जाती है। ठीक है, भारत में लघु पत्रिका आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल से मानी जाती है। आज हिंदी के जितने भी प्रतिष्ठित लेखक हैं उन्हें प्रकाश में लाने और उनके लेखन को पहचान दिलाने का श्रेय इन्हीं लघु पत्रिकाओं को जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे,
इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम क्या रहा? हिंदुस्तान। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम रहा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान एक दैनिक समाचार पत्र रहा, ठीक है, जिसे 1883 ईस्वी में राजा रामपाल सिंह ने संपादित किया। हिंदुस्तान एक दैनिक समाचार पत्र था जिसका संपादन कब हुआ? 1883 ईस्वी में। किसके द्वारा? राजा रामपाल सिंह के द्वारा। राजा रामपाल सिंह के द्वारा। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक रहे पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। विशाल भारत एक प्रसिद्ध हिंदी पत्र था जिसका प्रकाशन सन 1928 में कोलकाता से आरंभ हुआ। विशाल भारत के संपादक कौन रहे? तो पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। इसका प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो 1928 ईस्वी में। कहाँ से? कोलकाता से। इसके संस्थापक कौन थे? रामानंद चट्टोपाध्याय। इसके संपादक थे आपके बनारसी दास चतुर्वेदी, जो 1928 से 1937 तक इसका संपादन कार्य करते रहे। बनारसी दास चतुर्वेदी विशाल भारत का संपादन कार्य कब से कब तक किए? तो 1928 से 1927 तक। इस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? रामानंद चट्टोपाध्याय। रामानंद चट्टोपाध्याय। यह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? कोलकाता से। और कब से इसका प्रकाशन आरंभ हुआ? 1928 से। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक कौन रहे? ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, ये वाला रहने देते हैं। आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।